आपको पता है कि बाज को पकड़कर इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी जाती है? प्लस क्या हो अगर डायमंड्स को हीट के जरिए मेल्ट करने की कोशिश की जाए? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको और भी ज्यादा स्मार्ट बना देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, जो कि आईफोन 14 से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट आईफोन 14 वाले ही तमाम फीचर्स मौजूद हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये न्यू मॉडल है। लेकिन अगर आप आईफोन में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी कोई न्यू आईफोन लॉन्च होता है या इसका एड बनाया जाता है तो इसमें दिखाई जाने वाली मोबाइल स्क्रीन पर हमेशा 9:41 AM का ही टाइम लिखा होता है। आप चाहे आईफोन के किसी भी मॉडल का एड ले लें, इसमें हमेशा मोबाइल स्क्रीन पर 9:41 शो हो रहा होता है। इवन आईफोन 1 से लेकर 15 तक हर मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट में यही टाइम शो होता है। क्या आप जानते हैं कि आईफोन में हमेशा 9:41 का टाइम ही क्यों दिखाया जाता है? इसके पीछे एक खास रीजन है। असल में एप्पल के ऑनर स्टीव जॉब ने जब 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तो उस वक्त सुबह के 9:41 का टाइम था और मोबाइल पर भी वही टाइम शो हो रहा था। इसके बाद इस कंपनी ने जितने भी मोबाइल लॉन्च किए इन सब पर सेम टाइम सेट किया गया ताकि इस पैटर्न को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों, अगर बाज की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे तेज तरीन, चालाक और डेंजरस परिंदों में से एक है। इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि मील दूर बैठे शिकार को भी आसानी से पहचान लेती हैं और ये इतनी फुर्ती से इन पर हमला करता है कि अपने शिकार को पलक झपकने का भी मौका नहीं देता। लेकिन क्या आपको पता है कि जब किसी बाज को पकड़ा जाता है या फिर इसका इलाज करना हो तो इसकी आंखों पर इस तरह की पट्टी बांध दी जाती है? असल में इसके पीछे एक खास रीजन होती है। बाज एक ऐसा परिंदा है जिसकी आंखें बहुत ही शार्प होती हैं। ये अपने आधे से ज्यादा काम आंखों की मदद से करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपने शिकार पर नजर रखना और इस पर हमला करना है। इसके अलावा ये परिंदा बहुत ही एग्रेसिव होता है और जल्दी गुस्सा करके हमला कर देता है। इसलिए जब किसी मकसद के लिए इसे पकड़ा जाता है तो इसकी आंखों पर फौरन पट्टी बांध दी जाती है ताकि इसे कुछ नजर न आए। इस पट्टी की वजह से न तो वो किसी पर हमला करता है और न ही किसी चीज पर रिएक्ट करता है। इस तरह इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या फिर इसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। दोस्तों, डायमंड दुनिया की सबसे कीमती और नायाब चीजों में से एक है और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास असली हीरे होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोने, चांदी या दूसरे मेटल्स को पिघलाकर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हीरे को मेल्ट करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? और क्या हीरे को मेल्ट करके कोई और शेप दी जा सकती है? पहले आप बिलीव नहीं करेंगे कि हीरे के मामले में ये चीज बिल्कुल उलट होती है। पहली बात तो ये है कि प्योर डायमंड इतनी आसानी से मेल्ट ही नहीं होता। अगर इन केस इसे मेल्ट करने की कोशिश भी की जाए तो 800 सेल्सियस पर पहुंचते ही ये जलना स्टार्ट हो जाता है और जलते जलते ये धुएं की तरह हवा में ही गायब हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि हीरा असल में 99.95% कार्बन से बना होता है। सो गर्म करने पर ये गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। यही वजह है कि हीरे को कभी भी मेल्ट नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ तराश कर इसकी शेप ही बनाई जाती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी इंसान को सांप या फिर बिच्छू वगैरह काट ले तो इसे शदीद दर्द होता है। इवन कई सूरतों में तो बंदे की डेथ भी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पौधा मौजूद है जिसे अगर इंसान सिर्फ टच भी कर लेगा तो वो सांप और बिच्छू के डंग को भी भूल जाएगा? पहले ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम जिम्पी जिम्पी है। ये ज्यादातर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये पौधा इतना खतरनाक है कि अगर कोई शख्स इसे छू भी लेता है तो इसे किसी जहरीली चीज के काटने से भी ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है। असल में इसके पत्तों पर छोटी छोटी बारीक सुइयों की तरह ट्रांसपेरेंट कांटे होते हैं जो कि इतने जहरीले होते हैं कि जब कोई इन्हें टच करता है तो ये कांटे हाथों में चुभ जाते हैं और शदीद तकलीफ का बायस बनते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये कांटे इतने छोटे होते हैं कि एक दफा जिस्म में जाने के बाद इन्हें बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये दर्द कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों तक रह सकता है। ये पौधा रियली बहुत डेडली है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इलन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गरीब शख्स कौन है? आप सब सोच रहे होंगे कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भिखारी होते हैं जो कि भीख मांगकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो भिखारियों से भी ज्यादा गरीब है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम जेरेमी कैरवेल है। इसका ताल्लुक फ्रांस से है और ये इस वक्त दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। दुनिया में मोस्टली लोग इसलिए गरीब होते हैं कि
कि इनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं होते। लेकिन जेरेमी एक ऐसा बंदा है जो कि इतना ज्यादा गरीब है कि ये बिलियन डॉलर्स माइनस में चल रहा है। दरअसल जेरेमी पर 6.3 बिलियन डॉलर का कर्जा है। इसने इतना ज्यादा कर्जा लिया हुआ है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतना कर्जा लिया हो और वो माइनस में चल रहा हो। आपको बताता चलूं कि जेरेमी ने ये सारा पैसा ट्रेडिंग में बर्बाद कर दिया था और आज वो इतना ज्यादा कर्जदार है कि इसका कर्जा पूरी जिंदगी भी अदा नहीं हो सकता। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन के फ्रंट पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर खुश्क रेत भरी जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि रेत का ट्रेन से क्या कनेक्शन हो सकता है। ट्रेन तो ईंधन से चलती है, तो फिर इसके बॉक्स में रेत डालने का क्या मकसद है? वेल, इसका एक खास पर्पस होता है। असल में रेत की पटड़ी लोहे से बनी होती है और ये काफी स्लिपरी होती है। इसी तरह ट्रेन के टायर्स भी मेटल के होते हैं और इनमें भी फ्रिक्शन कम होती है। अगर कभी ट्रेवलिंग के दौरान बारिश स्टार्ट हो जाए या फिर ट्रेन को किसी ऊंची जगह चढ़ना पड़ जाए तो इन दोनों चीजों के स्लिपरी होने की वजह से ट्रेन के फिसलने का खतरा होता है। इसलिए ऐसी सूरत में ट्रेन की फ्रिक्शन को बढ़ाने और ट्रैक पर ग्रिप बनाने के लिए खुश्क रेत का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो ट्रेन का ड्राइवर इस बॉक्स को खोल देता है और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक के ऊपर रेत गिरना स्टार्ट हो जाती है। इससे ट्रैक और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और ट्रेन स्लिप नहीं होती। इसके अलावा अगर ट्रेन को इमरजेंसी स्टॉप भी करवाना हो तो इस सूरत में भी रेत का इस्तेमाल किया जाता है। रेत की वजह से ट्रेन की स्पीड में कमी आ जाती है और वो जल्दी रुक जाती है। दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता है कि खाने पीने में किसी भी चीज की ज्यादती इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल शुगर लेवल को बढ़ाता है और नमक का ज्यादा इस्तेमाल हाई बीपी जैसे मसाइल का सबब बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सिंपल सी दो चीजों को कितनी मिकदार में खाया जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं चीनी की। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान एक ही बार में 2.1 kg प्योर शुगर खा लेता है तो इसकी डेथ हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वाटरमेलन की बात की जाए तो अगर कोई बंदा 3 तरबूजे खा लेगा तो वो इसकी मौत का सबब बन सकते हैं। इसी तरह अगर नमक की बात की जाए तो इसकी सिर्फ 300 ग्राम मिकदार ही इंसान को मौत के मुंह में ले जाती है। मोरोवर अगर काली मिर्चों की बात की जाए तो ये भी कुछ कम नहीं होती। एक रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान 13 ग्राम प्योर ब्लैक पेपर खा लेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। वेल, ये फैक्ट्स रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, सबमरीन के बारे में तो आप सब जानते होंगे। दुनिया में जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, इनकी नेवी के पास सबमरीन्स होती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये दुनिया की एक ऐसी अंडर वाटर व्हीकल है जो कि 25 से 30 साल तक लगातार समुद्र की गहराई में पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा फ्यूल होता है जो इस सबमरीन को इतने लंबे अरसे तक पानी में चलाता है? असल में ये एक न्यूक्लियर सबमरीन होती है। इसे चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की नहीं बल्कि यूरेनियम नाम के एक कंपाउंड की जरूरत होती है। अगर किसी सबमरीन के अंदर सिर्फ 4 किलोग्राम यूरेनियम डाल दिया जाए तो ये सबमरीन को 30 साल तक लगातार चलाने के लिए काफी हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबमरीन के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि इसमें पानी भी खुद ब खुद रिफाइन और रीयूज होता रहता है। सो बेसिकली इस तरह की सबमरीन सिर्फ फूड लेने के लिए ही सर्विस पर आती हैं, वरना ये सालों तक लगातार पानी में ही चल सकती। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में दें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।